बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र फैसला कुन लम्हात आते जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मास्को में चीन को मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। चीन ने तिब्बत का बदला लेते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिकी रिपोर्ट का कहना है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान चीन को मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने जा रहा है। इसी तरह खुफिया इतलात के मुताबिक लद्दाख में बिगड़ती सूरत हाल के बायस इंडियन फौज में खलबली पैदा हो चुकी है और भारतीय फौजियों की जानिब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की भी इतलात आ रही हैं, जिसके बाद हंगामी तौर पर भारत को रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाना पड़ रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मकबूजा कश्मीर के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं। चीन ने तिब्बत के बदले अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर जारहाना कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है। चीन ने HQ-9 नामी मिसाइल भी भारतीय सरहदी इलाकों के करीब तैनात करना शुरू कर दिए, जबकि मास्को में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रजा की रूस के वजारत दिफा के अहम ओहदेदारों से भी अहम मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान ने अब अपनी नेवल फोर्स को पावरफुल बनाने के लिए अहम स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही चीन ने मजीद अवाक्स त्यारे चाइना सी में तैनात कर दिए, जिसके जरिए अमेरिका के स्टेल्थ त्यारों को बआसानी डिटेक्ट किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त चीन की जानिब से भारत को पूरी तरह से घेरने और साथ साथ इंडिया को उसकी सरजमीन पर जवाब देने की तैयारी का हाका मंत्रियाम पर आता जा रहा है। लद्दाख में हालिया कशीदगी के नतीजे में भारतीय स्पेशल फोर्स का कमांडो चीन के हाथों मारे जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में PLA की जानिब से कार्रवाई ने भी मजीद कई सवालात खड़े कर दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत जो तिब्बत शहरियों को यूज करते हुए रजाकार फोर्स लॉन्च करने की मंसूबाबंदियां कर रहा था, उसको चीन ने अब गर्दन से पकड़ लिया है, जबकि उसके सदेबाब के लिए चीन ने मुतअद्दिद इक़दामात भी उठाना शुरू कर दिए। चीन ने $146 बिलियन की लागत से तिब्बत में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है, जहां पर चीन के अफवाज को बड़ी तादाद में भारतीय सरहदी इलाकों पर न सिर्फ तैनात किया जा रहा है, बल्कि हाईटेक सिस्टम के तहत चीन उन इलाकों को कैमरा सिस्टम के साथ मुंसलिक करते हुए सरीउल हरकस फोर्स भी भारत के खिलाफ तश्कील दे रहा है। यानी साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने जिसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के खिलाफ मुतारिक करवाई थी, अब वही डॉक्ट्राइन भारत पर भारी पड़नी जा रही है। जबकि चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने का गैर मामूली ऐलान करते हुए कहा है कि चीन ने आज तक अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ही नहीं किया और वो उसे इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा मानता है। यानी इस वक्त चीन की बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी सामने आ चुकी है कि अगर तिब्बत में इंडिया फसादात करवाने के लिए कोई रजाकार फोर्स या दहशतगर्दी का प्लान तरतीब देता है तो इंडिया को अरुणाचल प्रदेश समेत भारत की मशरकी रियासतों से कली तौर पर हाथ धोना पड़ सकता है। असल में ये स्ट्रेटेजी मोदी का राइट हैंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने तैयार की थी। उसका ख्याल था कि जिस तरह बलूचिस्तान या फाटा में दहशतगर्दी करवाकर पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर अंगेज रखा गया ताकि पाकिस्तान कश्मीर पर ध्यान न दे पाए, इसी तरह की टैक्टिक्स चीन के खिलाफ भी आजमाई जाए और तिब्बत में दहशतगर्द भेजकर वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि चीन का ध्यान लद्दाख से हट जाए। लेकिन चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ना करने का बयान देना और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने की बात करना इंडिया को बड़ा धचका देने जा रहा है। गोया चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नाम मानने का बयान देकर भारत के खिलाफ नया ऐलान जंग शुरू कर दिया। भारत को अब कश्मीर और लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में भारत को अपनी फौजें कश्मीर से लद्दाख और फिर लद्दाख से निकालकर अरुणाचल प्रदेश की जानिब भेजना पड़ी हैं। यानी चीन इस जंग को कई इलाकों तक फैला चुका है, जिसे भारत किसी सूरत मुआशी और फौजी हैसियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के पास इस वक्त इन्फेंट्री यानी पैदा फौजों की शदीद कमी है। इंडिया और चीन के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद भारतीय फौज में रिटायरमेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को हंगामी तौर पर रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाना पड़ी है। भारत के ज्यादातर फौजी लड़ाई के मूड में नहीं है। अक्टूबर के बाद बर्फबारी भी पड़ने जा रही, हैमों और वर्दियों के इंतजाम तक नहीं हो पाए, जबकि गलवान वैली में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद जो भारतीय हुकूमत का रिस्पांस था उससे भी भारतीय फौजियों का मोराल डाउन हुआ है। यहाँ तक कि भारतीय फौज की हलाकतों के बाद इंडिया की जानिब से उसे कई दिन तक ऑन ही नहीं किया गया और वो उस पर मुसलसल पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। और हद तो ये है कि मोदी की जुबान से अब तक किसी ने चीन के खिलाफ लफ्ज तक नहीं सुना। इसीलिए भारतीय फौजी जिन्हें कश्मीर से लद्दाख मूव किया जा रहा था, उन्होंने ये शर्त लगा दी कि जब तक वहां पर उनके लिए इंतजाम नहीं हो जाते वो उस वक्त तक वहां पर तैनात नहीं होंगे। बसूरत दीगर वो रिटायरमेंट को तरजीह देंगे। दोस्तों, इस वक्त कश्मीर के महाज के लिए राहें हमवार होती जा रही। पाकिस्तान के पास मकबूजा कश्मीर पर दबाव बढ़ाने का इस वक्त बेहतरीन मौका है।
अगर चीन तिब्बत के बदले अरुणाचल प्रदेश की अलहदगी का मुतालबा कर सकता है तो पाकिस्तान को अब मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए फैसलाकुन इकदाम भी उठाना पड़ सकता है। जबकि भारतीय फौज की कमजोरी का फायदा उठाते हुए चीन इस जंग का दायराकार फैला रहा है। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम तक इसका दायराकार फैलाया जा रहा है। जबकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सालाना रिपोर्ट कांग्रेस के सामने पेश करते हुए कहा है कि 2020 में पाकिस्तान की अहमियत में खित्ते की हालात की वजह से इजाफा हो चुका है। चीन जंग की सूरत में पाकिस्तान का रास्ता मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल खित्ते में बढ़ने जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट ऑफ मलाक्का का चोकिंग पॉइंट बंद होने के खदशे के पेश नजर सी पैक की अहमियत बढ़ चुकी है। चीन पाकिस्तान मिलिट्री बंदरगाह की सिक्योरिटी और समुद्र पर मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली तश्कील देने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो गुज़श्ता दिनों मास्को पहुंचा था उसकी चीनी वज़ीर दिफा से तल्ख माहौल में बातचीत हुई थी जो कि नाकामी का शिकार हुई। जबकि चीनी वज़ीर दिफा ने कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी इंडिया पर आयद करते हुए कहा कि चीन इंडिया को जवाब देने का हक महफूज रखता है। इंडिया को अपने किए का हमियाजा भुगतना होगा। जिसके बाद इंडिया की रिक्वेस्ट पर मास्को में दोबारा बातचीत शुरू होने जा रही, जहां पर भारत के वजीर हारजा एस जयशंकर की मुलाकात चीनी फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी से हुई। इस दौरान चीन ने मजीद टैंक्स और फौजी लद्दाख की जानब रवाना कर दिए, जिसका मतलब है कि इस बातचीत की नाकामी की सूरत में मिलिट्री ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी मास्को के 2 रोजा दौरे पर हैं, जहां पर उनकी रूस के अहम डिफेंस ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग हुई है। इस दौरान भारत ने रूस को यह पैगाम भिजवाया कि किसी सूरत पाकिस्तान को हथियार ना दी जाए, वरना ये हथियार हमारे खिलाफ यूज होंगे। जबकि यह भी इम्कान है कि पाकिस्तान को रूसी हथियार चीन के थ्रू हवाले किए जाए या चीन उन्हें खरीद कर पाकिस्तान के हवाले करे, क्योंकि पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ रूस के ऑफिसर से होने वाली मुलाकात में अहम मामला तय कर चुके हैं। इसी असना में चीन ने जदीद-तरीन ऑवेक्स हथियारे साउथ चाइना सी में तैनात करने शुरू कर दिए, जिसे चीन के सदर्न थिएटर कमांड के हवाले किया गया है। चीन अमेरिका के बाद इस वक्त दूसरा मुल्क बन चुका है जिसने फिक्स विंग अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे चीन के बहरी बेड़े पर तैनात किया जा रहा है। चीन का जदीद-तरीन ऑवेक्स हथियारा जिसे कि J500 कहा जाता है, उसकी खसूसियत यह है कि ये अमेरिका का F-22, F-35 नामी सेल हथियारों को भी बआसानी डिटेक्ट कर सकता है और 500 किलोमीटर के वसी रकबे को मॉनिटर कर सकता है। जबकि चीन तीसरा बहरी बेड़ा भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए बहरी बेड़े पर मौजूद जंगी हथियारों को तेजी के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद साउथ चाइना सी में ताकत का तवाज़ुन चाइना के हक में हो सकता है। इसलिए इम्कान है कि अमेरिका आने वाले दिनों में इंडिया को इस दलदल में अकेला छोड़कर मुफाहमत का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।